स्वागत है आप सभी का भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ तृष्णा यादव। रुक करेंगे खबरों का। विपक्ष और एनडीए की महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज है बेंगलुरु में। विपक्ष 26 राजनीतिक दलों की बैठक कर रहा है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल होंगी, बिहार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी भी इसमें शामिल होंगे। कल डिनर पर विपक्षी नेताओं की बातचीत हुई थी। 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो रणनीति बना रही हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। बीजेपी ने एनडीए और एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। एनडीए की बैठक में एलजेपी, लोसपा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, निषाद, अपना दल, जनसेना, जननायक जनता पार्टी, एनपीपी सूबे शामिल होगी। और जहां एक तरफ आज विपक्ष जो एकता दिखाने के लिए बेंगलुरु में बैठक कर रहा है, वही दूसरी तरफ आज एनडीए की भी जो मीटिंग है, यानी कि एनडीए की जो मीटिंग है वो दिल्ली में होनी है, जिसमें सभी जो उसके सहयोगी दल है उसने उन्हें बुलाया है। और इस बैठक के बीच जहां एक तरफ विपक्ष अपना एजेंडा तैयार कर रहा है, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से अपने तमाम जो सहयोगी दल है उनके साथ बैठकर रणनीति बनाने में जुट गई है। और अगर बात मुद्दों की करें तो विपक्षी नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री, साथ ही साथ और यहाँ के जो मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, जिनको लेकर के जब वो पिछली बैठक में नहीं शामिल हुए थे तो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन आज जयंत चौधरी के विपक्षी दलों के मीटिंग में शामिल होने से कई स्टैंड जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। वहीं इधर दिल्ली सीएम भी वहां पर मौजूद है, पंजाब सीएम भगवंत मान भी इस मीटिंग में मौजूद है, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम जो बड़े झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, हेमंत सोरेन शिवसेना, वो भी इसमें मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर की महबूबा मुफ्ती भी इसमें मौजूद है। सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सभी इस मीटिंग में एक तरफ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी आज एक अहम मीटिंग जो है वो शाम के 5 बजे दिल्ली स्थित अशोका होटल में होना है, जिसमें उन्होंने नई नवेली जो पार्टी है राजभर की, जो सुभाषपा है, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, उसका गठबंधन का पार्ट बनी है, उसको भी न्योता जो है वो दिया गया है। और इस बीच जहां एक तरफ विपक्ष रणनीति बना रही है, वहीं आज एनडीए की हाई लेवल की जो मीटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दिल्ली में होने हैं। यानी कि आज अगर बात सियासत की करें तो सियासी हलचल जो है वो तेज है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी बड़ी मीटिंग होनी है। और हमारे सहयोगी संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, अगर राजनीति के मायने से देखा जाए तो आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष हाई लेवल मीटिंग कर रहा है पक्ष को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए, वहीं आज एनडीए की भी हाई लेवल की मीटिंग है और एनडीए ने अपने अपने सभी सहयोगी दलों को इस मीटिंग में बुला रखा है। बिल्कुल, देश की सियासत का आज बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि एनडीए और बनाम विपक्ष दोनों की ही बैठक चल रही है। विपक्ष की कल से बैठक चल रही है और आज जो है कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर बड़ी मंथन जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे फिर साझा उम्मीदवार उतारने जाने की बात हो, साझा जो घोषणा पत्र है उसे बनाए जाने की बात हो, या फिर साझा सरकार के खिलाफ किस तरीके से, नीतियों के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन किया जाए, उन तमाम रणनीतियों को बनाए जाने के मुद्दे को लेकर के मामला रहा हो, या फिर क्षेत्रीय दल जिस तरीके से स्टेट वाइज लगातार जिनका जहां जहां पर अपना छत्रप है, उन क्षेत्रीय छत्रपों को भी कहीं ना कहीं उनसे मजबूत सीट शेयरिंग कैसे की जाए और वहां पर जीत हासिल कैसे की जाए, इन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष की आज बड़ी बैठक बेंगलुरु में है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कुनबे के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि कृष्णा पटेल जो अपना दल कैमरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस बार वहां पर पहुंची और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करके कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास भी किया था कि यूपी में जो छोटे दल हैं उनके साथ उनका गठबंधन है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि बेंगलुरु उनमें हरदम नई चीज़ें सीखी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी बेंगलुरु से की है। तो ऐसे में बेंगलुरु से नया इतिहास लिखने का आरंभ जो है वो होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इस ट्वीट की भी चर्चाएं तेज है। तस्ला बिल्कुल। और संजय देखिए, जहां एक तरफ विपक्षी एकता जुटाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी जो है वो निशाने साध रही है कि तमाम मीटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, इनमें समन्वय जो है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के बीच अपने काम के दम पर है, अपने विकास के दम पर है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती थी सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमेशा से जनता की पहली पसंद बीजेपी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार मीटिंग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से जो आगामी 24 के चुनाव में मात दिया जाए, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, अब मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से विपक्ष की बैठकें चल रही हैं, पिछली बार पटना में बैठक हुई और पटना में बैठक के बाद अब की बार 26 के दल जो है पूरी तरीके से शामिल हो रहे हैं। उनके जो शीर्ष नेतृत्व है 26 दल का, वो बेंगलुरु में कहीं ना कहीं महासम्मेलन कहा जा सकता है इसे कि महासम्मेलन कर रहा है। लेकिन बीजेपी हमला सियासी जो वार और आरोप का दौर लगातार जारी रहता है और यही वजह कि बीजेपी इस पूरी बैठक की हवा निकालने का प्रयास कर रही है। और यही वजह कि जेपी नड्डा ने कल बड़ा आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के पास न तो नेता है, न नीति है और न ही नीयत है। ऐसे में एनडीए का जो कुनबा है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा और जनता का आशीर्वाद एनडीए के कुनबे को ही प्राप्त होगा, क्योंकि जनता के सरोकारों को, जनता के कार्यों को और जनता की तमाम मदद की चीज़ों को लेकर के एनडीए का कुनबा लगातार आगे बढ़ा है और उन्हीं मुद्दों के दम पर एक बार फिर से 24 में परचम बीजेपी का या एनडीए का लहराएगा। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों तरफ से शुरू है। सब देखना ये दिलचस्प होगा कि शाम को 5:30 बजे जब एनडीए की बैठक होगी तो 38 दल जमा होते हैं और 26 दल जो लगातार बैठक कर रहे हैं, इन दोनों बैठकों के निष्कर्ष क्या निकल करके सामने आते हैं। तस्ला बिल्कुल। और संजय देखिए, बैठक की जो बात है वो तो अलग है, इन सबके बीच अगर रुख किया जाए कि विपक्ष की जो आज मीटिंग है उसमें कौन कौन से हाई लेवल के जो मीटिंग चल रही है विपक्ष, उसमें कौन कौन से बड़े चेहरे हैं तमाम स्टेट्स के सीएम के साथ ही साथ, और जो एनडीए की आज मीटिंग है उसके गठबंधन दल के कौन कौन से जो दल हैं वो साथ में है। संजय बिल्कुल मैं तस्ला बताऊं, अगर करके विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी आरएलडी के प्रमुख हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे, महबूबा मुफ्ती वहाँ पर मौजूद हैं, नीतीश कुमार मौजूद हैं और जो बिहार से ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो सीधे तौर पर वहाँ पर बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं। इस पूरी महाबैठक में सोनिया गांधी मौजूद है, राहुल गांधी है वहां पर, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पूरी इस बैठक को आयोजन करता कांग्रेस है इस बार और यही वजह है कि बेंगलुरु में इस बैठक को रखा गया है। तो वही एनडीए की अगर बैठक की बात करें तो एनडीए के पूरा कुनबा, बिहार से चिराग पासवान से लेकर के ओम प्रकाश राजभर, यूपी की बात करें तो यहाँ से ओम प्रकाश राजभर समेत उनका पूरा कुनबा वहां पर मौजूद रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दौर है वो देखने को आपको मिल रहा है। दोनों ही दल अपनी अपनी जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो एक साथ एकजुट होकर के और एनडीए का कुनबा एक दूसरे को ताकत दिखाने का और एक दूसरे को कमजोर साबित करने का जो प्रयास है वो और उसकी जो पॉलिटिक्स है वो तेज हो गई है और लगातार इन बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं विपक्ष मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। तो एनडीए का कुनबा भी 24 को लेकर के पहली बैठक आज करने जा रहा है। जी बिल्कुल। और जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो पूरी तरह से एकजुटता और एकता दिखाने में लगा है, वहीं आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की हाई लेवल की जो मीटिंग है दिल्ली की में स्थित अशोका होटल में होना है। और हमारी सहयोगी दिल्ली से स्वाति पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, जहां एक तरफ विपक्ष एकता दिखाने के प्रयास में लगातार लगा हुआ, वहीं आज एनडीए जो है उसने अपनी अहम मीटिंग बुलाई है जिसमें चाहे वो निषाद पार्टी हो, अपना दल हो अनुप्रिया पटेल का, चाहे उनकी छोटे छोटे जो गठबंधन की पार्टियां, वो सब इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी। क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग को लेकर के?
देखिए, दिल्ली में आज शाम में बड़ी बैठक एनडीए की होगी, जिसमें जितने सहयोगी दल हैं वो शामिल होंगे बैठक में। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखते हैं तो सुभाषपा नई पार्टी जिन्होंने एनडीए का जिन्होंने दामन थामा है, ओम प्रकाश राजभर, वो इस बैठक में शामिल होंगे। अपना दल एस पहले से ही सहयोगी है। निषाद पार्टी की बात करें तो वो भी पहले से ही सहयोगी है बीजेपी की और एनडीए का हिस्सा है। लेकिन जो नई पार्टी है सुभाषपा, जिन्होंने अभी हाल में ही एनडीए का दामन थामा है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर अब देखते हैं बैठक की बात, तो 38 पार्टियां जो है वो एनडीए की बैठक में मौजूद रहेंगी और इधर विपक्ष की बात करते हैं तो 26 पार्टी, यानी एनडीए के पास 38 पार्टियां हैं जो आज बैठक में होंगी। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा अहम है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि शाम में ये बैठक अशोका होटल में होने जा रही है, जिसमें आगे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। किस तरह से पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने कामकाज किया है, इसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। और सबसे ज्यादा जो अहम है वो है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। एक तरफ बेंगलुरु में मंथन हो रहा है, रात्रि भोज हुआ, जिसमें तमाम नेता जो बड़े चेहरे हैं विपक्षी पार्टियों के वो मौजूद रहे। आज बैठक जो होगी वो विपक्षी पार्टियों की वो सबसे ज्यादा अहम है। सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि राज्य में ही आपस में कई पार्टियों के बीच मतभेद है, उसको दूर किया जा सकता है। इधर एनडीए की बात करते हैं तो आगे किस तरह से सहयोगियों को साथ लेकर मजबूती के साथ 2024 में उतरा जाए, उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। जो बाकी पार्टियां जुड़ी हैं एनडीए में, उसको लेकर आगे किस तरह से सबके बीच देखिए पिछली साल स्वाति अगर रुकिए जाओ तो पिछली साल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जहां पर एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी बगावत करके वहां पे। और ये खबर ये भी कि इस बार पहली बार एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी एनडीए की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से विपक्षी एकता को तोड़ करके बीजेपी जो है अपनी ताकत दिखाने में लगी हुई है। देखिए, विपक्ष लगातार ये बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता है वैसे वैसे जो नेता होते हैं उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। ये लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो 26 पार्टी है, लेकिन वहां पर एकजुटता कैसे बनेगी ये अभी भी सवाल है, क्योंकि राज्य के अंदर ही जो है वो आपसी मतभेद है। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले या फिर हम दिल्ली की बात कर ले, हम पंजाब की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तमाम राज्य हैं जहां पर आपसी मतभेद है। उसको किस तरह से दूर किया जाएगा ये अभी भी सवाल है। और जब तक इसको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जाता है कि राज्यों में किस तरह से पार्टियां आपस में लड़ेंगी, वो देखना होगा, उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में पिछले दिनों जो महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर देखने को मिला, अजीत पवार आए, अब शरद पवार कल डिनर में नहीं, जो डिनर पार्टी विपक्षी पार्टियों की थी उसमें नहीं पहुंचे थे, आज कहा जा रहा है कि बैठक में पहुंचेंगे। अब ये भी अहम है कि शरद पवार वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जब कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस दौरान और भी कई पार्टियों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि बैठक में और पता चलेगा कि कौन कौन सी पार्टियां जुड़ती हैं। चूंकि 38 पार्टियों की जो अभी तक है वो कहा गया है, स्वीकृति मिली है कि वो बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कोई नया भी जुड़ेगा ये अभी सवाल है। और शाम में तस्वीरें साफ हो पाएंगी जब बैठक शुरू होगी कि कौन कौन सी पार्टी वहां पर पहुंचती है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये भी है 2024 के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, चूंकि 80 सीटों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और सुभाषपा भी अब एनडीए का हिस्सा है, तो पूर्वांचल में जो है बीजेपी की टेंशन जो थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है सुभाषपा के आने के बाद। अब आगे किस तरह से और जो दल है सहयोगी दल, किस तरह से उनको लेकर साथ आएगी 2024 में, सब एकजुटता के साथ मैदान में उतरेंगे, ये देखना बिल्कुल। होगा। स्वाति और संजय, आप दोनों इस मीटिंग पर नजर बनाए रखें और फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे